नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदीप क्लासेस में। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा क्लास होने वाला है हिंदी प्रैक्टिस सेट नंबर 7। जी हाँ दोस्तों, आज हम करने वाले हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 7, जिसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले गए हैं दोस्तों, आपके परीक्षा का पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों, आपको वीडियो को पूरा इन कंप्लीट देखना है। हम आपको वादा करते हैं 2026 के एग्जाम में दोस्तों आपको 99 क्वेश्चन परसेंट सेट से लड़ाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं आज की क्लास में क्या धमाल होने वाला है। तो दोस्तों, आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किसे संस्कृति का पाठशाला कहा जाता है? आपको बताना है दोस्तों, किसे संस्कृति का पाठशाला बोला जाता है? हरिद्वार को, वृंदावन को, काशी को या मथुरा को? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? काशी को क्या बोला जाता है दोस्तों? संस्कृत का पाठशाला बोला जाता है। आगे क्वेश्चन दिया गया है, घानानंद द्वारा रचित ग्रंथ है। आपको बताना है दोस्तों, घानानंद द्वारा रचित ग्रंथ का क्या नाम है? सुजान सागर, विरह लीला, रसकेली बिल्ली या सभी? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इनमें से सभी दोस्तों किसकी रचना है? घानानंद का। जैसे सुजान सागर, विरह लीला या रसकेली बिल्ली जो है दोस्तों, किनकी रचना है? घानानंद का। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रेम की पीर कवि कहा जाता है। आपको बताना है दोस्तों, किस कवि को प्रेम का पीर कवि कहा जाता है? ऑप्शन ए में दिया है रसखान को, घनानंद को, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन को या सुमित्रानंद पंत को? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? घनानंद को क्या बोला जाता है? प्रेम का पीर कवि। आगे क्वेश्चन दिया गया है, द कास्ट इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया? आपको बताना है दोस्तों, द कास्ट इन इंडिया के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, भीमराव अंबेडकर, अमरकांत या मैक्स मुलर? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित किताब का क्या नाम है दोस्तों? द कास्ट इन इंडिया। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया है, 20 के दांत कहानी में मोटर कार किसकी थी? आपको बताना है दोस्तों, जो 20 की दांत कहानी है उसमें जो मोटर कार है दोस्तों, वो किसकी गाड़ी थी? गिरधर की, सेन साहब की, मदन की या सोफर की? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? सेन साहब की गाड़ी क्या थी दोस्तों? मोटर कार थी। दोस्तों, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, सेन साहब के पास कौन सी गाड़ी थी? तो दोस्तों, सेन साहब के पास कौन सी गाड़ी थी? मोटर कार थी। आगे क्वेश्चन दिया गया है, अतिशय में उपसर्ग है। आपको बताना है दोस्तों, अतिशय में उपसर्ग क्या है? अ, अति, अतीश या इति? दोस्तों, तो पहले आपको तो मालूम होना चाहिए उपसर्ग क्या है। उपसर्ग की बात करें दोस्तों, उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ और भाव को बदल देता है। क्या कहलाता है? उपसर्ग। तो दोस्तों, अतिशय में उपसर्ग क्या होगा हमारा? अति। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? अति। आगे क्वेश्चन दिया गया है, यशोदा का संधि विच्छेद कौन सा है? आपको बताना है दोस्तों, यशोदा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? यशोद प्लस दा, यशहद प्लस दा या य प्लस सोदा या यदा प्लस आ? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, विसर्ग संधि का उदाहरण क्या है दोस्तों? यशोदा, यश प्लस दा। आगे क्वेश्चन दिया गया है, 20 के दांत कहानी में मदन किसका बेटा है? आपको बताना है दोस्तों, जो 20 के दांत कहानी है इसमें जो मदन लड़का है दोस्तों, उसके पिता कौन है? गिरधर लाल, सेन साहब का, सेन साहब के दोस्त का या सोफर का? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? गिरधर का बेटा कौन है दोस्तों? मदन। आगे क्वेश्चन दिया गया है, सीता किस कहानी की पात्रा है? आपको बताना है दोस्तों, जो सीता है वो किस कहानी की पात्रा है? ढहते विश्वास की, माँ कहानी, नगर कहानी या धरती कब तक घूमेगी? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धरती कब तक घूमेगी कहानी की पात्रा का क्या नाम है? सीता। आगे क्वेश्चन दिया गया है, धर्म अधर्म कौन सा समास है? आपको बताना है दोस्तों, धर्म अधर्म कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास, द्वंद्व समास या द्विगु समास? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, द्वंद्व समास। जैसे माता पिता, चाचा चाची, भाई बहन, भर पेट, ऐसे दोस्तों जितने भी एक दूसरे के समानार्थी शब्द है वो कौन सा समास है? द्वंद्व समास। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। आगे क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है? आपको बताना है दोस्तों, किस व्यक्ति को बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी को, भीमराव अंबेडकर को, रामविलास शर्मा को या अमरकांत को? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर को दोस्तों किस नाम से बोला जाता है? बाबा साहेब अंबेडकर।
आगे क्वेश्चन दिया गया है भारतेंदु युग के कवि कौन है। दोस्तों एक क्वेश्चन आपको 100% इस बार 2026 के हिंदी के पेपर में आपको छपने वाला है। भारतेंदु युग के कवि कौन है? प्रेमघन, गुरु नानक, घनानंद या अनामिका। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? प्रेमघन जो है दोस्तों कौन से युग के कवि है? भारतेंदु युग के। आगे क्वेश्चन दिया गया है निम्न में कौन राष्ट्र कवि, आपको बताना है दोस्तों राष्ट्र कवि की संज्ञा किसे मिली है? अगे जी को, कुंवर नारायण जी को, बीरेन डंगवाल को या दिनकर जी को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, रामधारी सिंह दिनकर को दोस्तों राष्ट्र कवि की दर्जा दी गई है। आगे क्वेश्चन दिया गया है घूमता आईना शीर्षक से स्तंभ लेखन किसने किया था? आपको बताना है दोस्तों जो घूमता आईना है शीर्षक में स्तंभ लेखन किसने किया था? अनामिका, कुंवर नारायण, बीरेन डंगवाल या अगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीरेन डंगवाल जो है दोस्तों घूमते आईना शीर्षक स्तंभ के लेखन किए थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया मदुरै को अंग्रेज किस नाम से पुकारते थे? आपको बताना है जो दोस्तों मदुरै था उसको अंग्रेज किस नाम से पुकारते थे? मेढक, पिडारा, मदुरा या मदुर्रा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मदुरा के नाम से पुकारा जाता है। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में 2026 को मिलने वाला है। तो दोस्तों आपको वीडियो को पूरा इन तक कंप्लीट देखना है, आपको कहीं जाने की जरूरत दोस्तों नहीं पड़ने वाली है। माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा, यह किसने कहा था? आपको बताना है दोस्तों वो कौन सी का पात्र है जिसने कहा था माँ को रखने का ठेका सिर्फ मैंने तो नहीं ले रखा? कैलाश ने कहा, नारायण ने कहा, बिज्जू ने कहा तथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वो कौन कहा था? कैलाश ने बोला था माँ को रखने का ठेका सिर्फ मेरा तो नहीं है। आगे क्वेश्चन दिया गया है किस स्थान पर मरण भी मंगल माना जाता है? आपको बताना है दोस्तों वो कौन सा स्थान है जहां पे मरण को भी मंगल माना जाता है? काशी में, पटना में, रांची में या रायपुर में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? काशी नगरी में दोस्तों मरण यानी मरने वाले को दोस्तों क्या बोला जाता है? मंगल का दिन है। आगे क्वेश्चन दिया गया है चिंता किसकी रचना है? आपको बताना है दोस्तों जो चिंता शीर्षक है वो किनकी रचना है, उसके कवि का क्या नाम है? गुरु नानक, सुमित्रानंद पंत, अगे, अनामिका। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होने वाला? अगे दोस्तों किनकी रचना है? अगे की रचना है क्या नाम है दोस्तों? चिंता। आगे क्वेश्चन दिया गया है शहनाई के सुशीर वादों में किसकी उपाधि मिली? आपको बताना है दोस्तों शहनाई के सुशीर वादों में किसकी उपाधि मिली है? मंत्री को, बेसुरा को, शाह को या कनिष्क को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? शाह को दोस्तों शहनाई के सुशीर वादों में उपाधि दी गई है। आगे दिया गया है क्वेश्चन मदुरै पंडित लोगों को दूसरी राजधानी है, यह कहाँ लिखा है? आपको बताना है दोस्तों जो मदुरै पंडित लोगों की दूसरी राजधानी है ये जो लिखा हुआ है दोस्तों वो कहाँ पे लिखा गया है? हिंदी काव्य में, अंग्रेजी नाट्य में, तुलनात्मक व्याकरण में या तमिल उपन्यास में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी, तुलनात्मक व्याकरण में दोस्तों लिखा गया है। आगे क्वेश्चन दिया गया है लाइफ एंड सॉन्ग कविता संकलन किसकी रचना है? आपको बताना है दोस्तों लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता जो है इसकी रचनाकार कौन है? जीवन दास, जीवनानंद दास, बीरेन डंगवाल, रेनर मालिया सिल्के या कुंवर नारायण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी, रेनर मारिया रिल्के जो है दोस्तों क्या है? लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता के दोस्तों क्या है? लेखक है। आगे क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों युगपथ किस कवि की रचना है? आपको बताना है दोस्तों युगपथ जो कविता है वो किस कवि की रचना है? अनामिका की, सुमित्रानंद पंत की, बीरेन डंगवाल की या जीवनानंद दास की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुमित्रानंद पंत की रचना है क्या नाम है दोस्तों? युगपथ। आगे क्वेश्चन दिया गया है प्रेमवरन रसखान ने किसे कहा है? आपको बताना है दोस्तों जो प्रेमवरन रसखान ने कहा है वो किसके लिए कहा है? राम को, सीता को, यशोदा को या कृष्ण को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रेमवरन रसखान ने कृष्ण को कहा है। आगे दिया गया है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? आपको बताना है दोस्तों गांधी जी है दो उनको महात्मा की उपाधि किसने दी थी? शेक्सपियर ने, रविंद्रनाथ ने, विवेकानंद ने या गोखले ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ जो थे दोस्तों महात्मा जी को महात्मा की उपाधि दी थी। आगे क्वेश्चन दिया गया है बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? आपको बताना है दोस्तों जो बहुवचन नामक पत्रिका है उसका संपादन कौन से व्यक्ति ने किया था? कुनाकर मुले, अशोक वाजपेयी,
रामविलास शर्मा या महात्मा गांधी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक वाजपेयी, जो दोस्तों बहुवचन नामक पत्रिका का क्या किए थे? संपादन किए थे। आगे क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है? आपको बताना है दोस्तों कौन से व्यक्ति है जो हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है? भीमराव अंबेडकर, बिरजू महाराज, मैक्स मुलर या रामविलास शर्मा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? रामविलास शर्मा। आगे क्वेश्चन दिया गया है, कर्नाटक प्रदेश का श्रवण बेलगोला स्थान किसका प्रसिद्ध स्थल है? आपको बताना है दोस्तों कर्नाटक प्रदेश में जो श्रवण बेलगोला स्थान है किसके लिए प्रसिद्ध स्थल है? बौद्धों का, शैव मुनियों का, वैष्णवों का या जैनों का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाना है? ऑप्शन नंबर डी जैनों का है दोस्तों। क्या है? श्रवण बेलगोला स्थान है, प्रसिद्ध स्थान। यहाँ पे आगे क्वेश्चन दिया गया, पुनः पुनः नरवा शीर्षक उपन्यास किसकी रचना है? आपको बताना है दोस्तों पुनः नरवा शीर्षक उपन्यास जो है दोस्तों किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, अमरकांत की, यतीन्द्र मिश्र की या बिरजू महाराज की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। आगे क्वेश्चन दिया गया है, मैग्मा कहाँ की रहने वाली थी? आपको बताना है दोस्तों जो मैग्मा है वो कहाँ की रहने वाली थी? मयूरभंज की, इलाहाबाद की या बैरकपुर की या वेंकटपुर बंगलुरु की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वेंकटपुर बंगलुरु की कौन रहने वाली थी दोस्तों? मैग्मा। आगे क्वेश्चन दिया गया है, सातकोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? आपको बताना है दोस्तों जो सातकोड़ी होता है कवि है वो किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? पंजाबी भाषा, अंग्रेजी भाषा, उड़िया भाषा या हिंदी भाषा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी उड़िया भाषा का। आगे क्वेश्चन दिया गया है, परीक्षा में चोरी मत करो इस वाक्य में मत कौन निपात है? आपको बताना है दोस्तों परीक्षा में चोरी मत करो इस वाक्य में दोस्तों मत कौन सा निपात है? निषेधवाचक निपात, बलदायक निपात, अवधारणा बोधक निपात या प्रश्नबोधक निपात। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए निषेधवाचक निपात है। आगे क्वेश्चन दिया गया है, मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा मैं कल, काल कौन है? आपको बताना है दोस्तों मैं जाऊंगा इसमें क्रिया कौन है यानी काल कौन है? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल तथा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मैं जाऊंगा कब जाऊंगा इसका कोई फिक्स नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी भविष्यत काल। आगे दिया गया है, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। आपको बताना है दोस्तों नाक का बाल मुहावरे का अर्थ क्या है? सर्दी होना, मुलायम होना, कठोर होना या बहुत प्रिय होना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाक का बाल होना यानी बहुत ही प्रिय होना। आगे क्वेश्चन दिया गया है, अशुद्ध शब्द है। आपको बताना है दोस्तों अशुद्ध शब्द इसमें से कौन है? सौंदर्य, परिपूर्ण, भूमंडल या आत्मा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भूमंडल जो है दोस्तों अशुद्ध शब्द है। आगे क्वेश्चन दिया है, तार सप्तक का संपादक किसने किया था? आपको बताना है दोस्तों जो तार सप्तक है इसका संपादन किसने किया था? अगे ने, दिनकर ने, महादेवी वर्मा ने या पंत ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तार सप्तक का संपादन दोस्तों कौन किए थे? हीरानंद वत्स्यायन अगे। कवित्री अनामिका के अनुसार क्या घोड़े सा लुढ़क जाता है? आपको बताना है कवित्री अनामिका जो उनके अनुसार क्या घरे सा लुढ़क जाता है? क, ख, ग या घ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होता है जो घरे की तरह क्या होता है? लुढ़क जाता है। गिरा हुआ कहलाता है। आपको बताना है दोस्तों गिरा हुआ क्या कहलाता है? गिरना, गिराना, पतित या मिटाना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी पतित जो होता है दोस्तों गिरा हुआ होता है। आगे क्वेश्चन दिया है, प्रत्यक्ष कौन सा समास है? आपको बताना है दोस्तों जो प्रत्यक्ष है वो कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, क्रमधारय समास या बहुव्रीहि समास। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अव्ययीभाव समास दोस्तों क्या है? प्रत्यक्ष। आगे क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों घर द्वार कौन सा समास है? आपको बताना है घर द्वार कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या क्रमधारय समास। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व समास। दोस्तों अभी हमने ऊपर क्वेश्चन में डिस्कशन किया जिसमें आपको उल्टा दिखाई दी जैसे माता पिता, लोटा, ओटा, भर पेट, ये सब दोस्तों कौन समास है? द्वंद्व समास है। आगे क्वेश्चन दिया गया,
लेखक ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? आपको बताना है दोस्तों, जो लेखक है वो निर्लज अपराधी किसे कहा है? चोरों को, वन मानुष को, जंगली जानवर को, या नाखून को? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेखक जो है दोस्तों नाखून को क्या बोले? निर्लज कहा है। आगे क्वेश्चन दिया गया है, माता का पर्यायवाची है। आपको बताना है दोस्तों, माता शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? द्वार, देवी, नीर या अम्बा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अम्बा जो है दोस्तों माता शब्द का क्या है? पर्यायवाची शब्द। मछली कहानी के लेखक कौन है? आपको बताना है दोस्तों, जो मछली कहानी है इसके लेखक कौन है? पंडित बिरजू महाराज, विनोद कुमार शुक्ल, अमरकांत या रामविलास शर्मा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विनोद कुमार शुक्ल। आगे क्वेश्चन दिया गया है, बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? आपको बताना है दोस्तों, बिस्मिल्लाह खां जो है उनका जन्म कहाँ हुआ था? डुमराव में, बनारस में, लखनऊ में या पटना में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होने वाला है डुमराव में। दोस्तों किनका जन्म हुआ था? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का। आगे क्वेश्चन दिया गया है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौट कर आए? आपको बताना है दोस्तों, गांधी जी भारत कब लौट कर आए दक्षिण अफ्रीका से? 1910 में, 1915 में, 1917 में या 1920 ईस्वी में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1915 ईस्वी में गांधी जी भारत लौट कर आए। इसीलिए दोस्तों क्या मनाया जाता है? भारतीय प्रवासी दिवस। आगे क्वेश्चन दिया है, मंगू कैसी लड़की थी? आपको बताना है जो मंगू लड़की थी वो कैसी लड़की थी? पागल थी, बहरी थी, गूंगी थी या पागल व गूंगी थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पागल और गूंगी कौन थी? मंगू। आगे क्वेश्चन दिया है, हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय? आपको बताना है हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय है? पूजा वंदना, राम नाम का जप, प्रातःकालीन पूजा या संध्याकालीन आरती? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, राम नाम का जप जो होता है दोस्तों क्या होता है? हरि रस से कवि का अभिप्राय। आगे क्वेश्चन दिया है, साक्षर का संधि विच्छेद है। आपको बताना है दोस्तों, साक्षर का संधि विच्छेद क्या कहलाता है? सह जोड़ अक्षर, सा जोड़ क्षर, साक्ष जोड़ क्षर या सा जोड़ अक्षर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स जोड़ अक्षर जो होता है दोस्तों क्या कहलाता है? साक्षर। किसके बिना जन्म व्यर्थ के समान है? आपको बताना है दोस्तों, किसके बिना जन्म जो है व्यर्थ के समान है? राम नाम बिना, दौलत बिना, पत्नी बिना या भाई बिना? तो दोस्तों बिना राम नाम के बिना क्या है? जन्म व्यर्थ है। आगे क्वेश्चन दिया गया है, संधि में कितने भेद होते हैं? आपको बताना है दोस्तों, संधि के कितने भेद होते हैं? 1, 2, 3 या 4? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। मोटापा में कौन सा प्रत्यय है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मोटापा में कौन सा अर्थ है? आपको हम प्रत्यय का दोस्तों परिभाषा बताएंगे, उसके आधार पे आपको इसका आंसर बताना है। प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं जिसे हम किसी भी शब्द के अंत में लगाकर उसके भाव और रूप को क्या करता है? बदल देता है, प्रत्यय कहलाता है। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा टॉप MCQ क्वेश्चन जो आपके साथ हमने साझा किया। अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट जानकारी के साथ। जय हिंद।